गूगल एनालिटिक्स के इस सीरीज़ में हम ऑडियंस को देखेंगे कि ऑडियंस के टैब को यूज़ करते हुए कैसे हम अपने ऑडियंस के डेमोग्राफिक्स, जेंडर, एज, लोकेशन एटसेट्रा को जान सकते हैं और इसको मज़ीद कैसे अपने लिए गूगल एड्स या किसी तरह का फेसबुक कैंपेन वगैरह अगर हम रन करना चाहते हैं या बाकी कोई भी स्पेसिफिकली एड्स हम रन करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें ये डाटा कैसे यूज़फुल साबित हो सकता है। तो अभी मैं एक लॉगिन हूँ, क्लाइंट का जो वेबसाइट का डेटा है वो मैं आपको शो कर रहा हूँ। यहाँ से सेम होम आपको शो हो रहा है। होम के बाद मैं ऑडियंस पे आता हूँ और ऑडियंस में भी बाकी की तरह यहाँ पे आपको ओवरव्यू नज़र आ रहा है। ओवरव्यू पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से थ्रू आउट द ऑडियंस के सेक्शन के ओवरव्यू आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे आप एक चीज़ नोट कर ले कि यहाँ से डेट रेंज आप देख ले कि डेट रेंज क्या है और मैंने डे वाइज इसको सिलेक्ट किया हुआ है। आप वीक वाइज, मंथ वाइज या हावरली भी सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपके पास डेटा कम है या ज़्यादा है उस निस्बत के हिसाब से। यूज़र्स हमारे पास कितने आए वेबसाइट पे वो ये है। न्यू यूज़र कितने हैं, सेशंस हमारे कितने बने हैं, सेशन पर यूज़र कितना आया है हमारा, पेज व्यूज़ कितने हैं, पेजेस पर सेशंस कितने हैं, एवरेज व्यू ड्यूरेशन क्या है, बाउंस रेट क्या है। यहाँ से आप लैंग्वेज देख सकते हैं, कंट्री वाइज देख सकते हैं, सिटी वाइज है, सिस्टम में हम ब्राउज़र कौन सा वो यूज़ कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम उनका कौन सा है, सर्विस प्रोवाइडर कौन सा है, मोबाइल में उनका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, सर्विस प्रोवाइडर, स्क्रीन रेजोल्यूशन वगैरह। और यहाँ से फिर आप लैंग्वेजेस वगैरह देख सकते हैं कि यूएस से ज़्यादा आ रहे हैं, फिर फ्रांस, यूएस, इस तरह बाकी जिन्होंने जिस हिसाब से अपनी लैंग्वेजेस प्रेफरेंस सेट की हुए तो गूगल जो जितना भी जो भी आप ब्राउज़र वगैरह यूज़ करें उस हिसाब से वो लैंग्वेज जो सेट होती है वो यहाँ पे आपको शो हो जाती है। तो अब हम यहाँ एक्टिव यूज़र्स के लिस्ट में आते हैं और देखते हैं कि एक्टिव यूज़र के लिस्ट में क्या है। एक्टिव यूज़र वो यूज़र है जो आपके वेबसाइट पे उनका रिकरिंग सेशन बनता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है कि 1 डे एक्टिव यूज़र आपके पास ये शो हो, 7 डेज़ एक्टिव, 14 डेज़, 28। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 डे में जितने वो डिफरेंट सेशंस बना रहे यूज़र उनका डाटा शो हो रहा है। अगर इनको मैं 7 डेज़ पे शिफ्ट कर दूँ तो यहाँ पे आपको 7 डेज़ वाले यूज़र जो एक्टिव है वो शो हो रहे। 14 डेज़ वाले पे शिफ्ट करूँ तो आपको 14 डेज़ वाले शो हो रहे भी। 28 डेज़ पे मूव करूँ तो आपको 28 डेज़ वाले भी जो एक्टिव यूज़र है वो शो हो रहे हैं। इस तरह लाइफ टाइम वैल्यू कंप्लीट यूज़र्स की हमारे पास जो शो हो रही है वो किसकी है। तो यहाँ से अब हम देख सकते हैं कि मार्च 2017 से 2022 तक 8, तो यहाँ पे आपको डाटा शो हो रहा है कि आपके पास जो यूज़र्स है वो कहाँ से आ रहे हैं, डिस्प्ले में आपके पास कितने आ रहे हैं, पेड सर्च से कितने आ रहे हैं, ऑर्गेनिक से कितने आ रहे हैं, डायरेक्ट से कितने आ रहे हैं, सोशल, ईच एंड एवरीथिंग आपके पास यहाँ से लाइफ टाइम में वैल्यूज़ में देख सकते हैं। अब हम आते हैं ऑडियंस के सेक्शन में और ऑडियंस को मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि अभी हमारा जो डेट रेंज है वो जनवरी 1 से लेकर फरवरी 7 तक है। तो आप ऑडियंस की रिपोर्ट में देख सकते हैं और यहाँ से आप डिफरेंट सेगमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। लेट सपोज मैं कोई स्पेसिफिक सेगमेंट ऐड करना चाहता हूँ कि यहाँ से बाउंस सेशन हमारा क्या है, कन्वर्टर्स क्या है, डायरेक्ट ट्रैफिक्स क्या है। तो लेट सपोज मैं मेड परचेज पे अगर नहीं क्लिक करता डायरेक्ट ट्रांसफ़र डायरेक्ट ट्रैफिक पे तो यहाँ से ये ऐड हो गया हमारे पास। मोबाइल ट्रैफिक तो ये भी यहाँ पे ऐड हो गया। और यहाँ से लेट सपोज मैं न्यू यूज़र का करता हूँ और यहाँ से मैं अप्लाई कर देता हूँ तो इनके बिहाफ पे जो हमारा डेटा है वो शो होगा कि 100% यूज़र, फिर 6.19%, 71.59। तो ये डिफरेंट मैट्रिसेस आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं और उस बिहाफ पे आपके जितने भी ऑडियंस है वो आपको यहाँ से शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। इन डाटा को आप यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, PDF, गूगल एक्सेल फाइल, CSV एटसेट्रा में डायरेक्टली शेयर भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं और इसको और भी अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। यूज़र एक्सप्लोरर में हम जाएंगे और यहाँ से अब यूज़र्स का जो डाटा है उसको हम देखेंगे। यूज़र्स में आप यहाँ से देख सकते हैं कि यूज़र्स को डिफरेंट काइंड ऑफ आईडी जो क्लाइंट आईडी है वो असाइन हुए हैं। इनको हम मज़ीद भी बेहतर एनालाइज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि मैं इस वाले यूज़र का डाटा और देखूँ तो क्लाइंट आईडी है उस पर मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्लाइंट कहाँ कहाँ आ रहा है और कितना कितना टाइम वो स्पेंड कर रहा है। तो यहाँ से आप ऑर्गेनिक सर्च पे आ रहे हैं, 5:42 PM पे इतना उसने टाइम स्पेंड किया, फिर 2:42 पे, यहाँ पे 10:23 AM पे। तो यहाँ पे वो पूरे जितने भी सेशंस इस यूज़र्स के आए हुए हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं और सारी चीज़ें आप यहाँ से उनसे डिटेल से देख के एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ से डिलीट वगैरह कर सकते हैं। यूज़र एक्सप्लोरर में आके इस तरह का किसी भी और यूज़र का जो आपके वेबसाइट पे आके सेशंस बना रहा है या सेशन उसके क्रिएट हो रहे उनका डाटा आप एनालाइज कर सकते हैं। डेमोग्राफिक्स में जब हम आएंगे तो एज और जेंडर वाइज हमारे पास डेमोग्राफिक होता है। ओवरव्यू के सेक्शन में हम उसका देख लेते हैं। तो यहाँ से आप
आपके पास देखिए यहाँ से, क्योंकि मैट्रिक्स मैंने बाकी भी सेलेक्ट कर दी थे, वो इस वजह से बाकी भी शो हो रहे, मैं इनको हटा देता हूँ। ओवरऑल जो डाटा है उसी पे हम देख लेते हैं कि हमारे पास कितना डाटा शो हो रहा है एज वाइज। तो 18 to 24 एज के यूज़र ये है, 25 to 34 ये है, और ये सारे इनकी सेगमेंटेशन हुई है वो आप देख सकते हैं। जेंडर मेल फीमेल वाइज आप यहाँ से देख सकते हैं। लेट्स सपोज आप एज को मजीद एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो एज का जो टैब है उस पर आप क्लिक करते हो और यहाँ से फिर आप देख सकते हैं कि 25 to 34 का जो यूज़र का रेशो है वो ज़्यादा है, तो वो यहाँ से आपको इस कलर में शो हो रहा है। 18 to 24 वाले का ये शो हो रहा है। तो ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ से डिटेल से देख सकते हैं। तो ये यूज़र्स को सेगमेंट किया गया है उनके एज के वाइज से रिलेटेड। और इसके बाद अगर हम जेंडर पे आ जाए तो जेंडर वाइज आप यहाँ से देख सकते हैं मेल फीमेल यूज़र है जिन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है, तो उस हिसाब से आपको ये यूज़र्स का डाटा शो हो रहा है जेंडर वाइज। अब यहाँ से हम इंटरेस्ट के जो सेगमेंट है उसको एक्सप्लोर करते हैं। ओवरव्यू के सेक्शन में आपको एफिनिटी कैटेगरी वगैरह अदर कैटेगरीज आ जाती है। तो ये कैटेगरीज वगैरह मोस्टली आप गूगल के जितने भी प्लेटफॉर्म्स वगैरह है उन पे भी देख सकते हैं। लेट्स सपोज आप गूगल एड्स वगैरह रन करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो आपको कैटेगरीज शो हो रही है वो सेम इस तरह की कैटेगरीज आपको गूगल एड्स में भी शो होते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं फूड एंड डाइनिंग कुकिंग वगैरह, तो यहाँ से 3.9% आ रहा है। स्पोर्ट फिटनेस वगैरह 3.2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस कैटेगरी वाइज के आपके जो यूज़र्स है वो आ रहे और किस कैटेगरी से ज़्यादा आपके यूज़र आपके वेबसाइट पे ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। एफिनिटी कैटेगरी से रिलेटेड अदर कैटेगरीज है और इन मार्केट की जो सेगमेंटेशन हुई है उसके बिहाफ पे आपके पास इतने यूज़र आ रहे हैं। तो अगर आप लेट्स सपोज इनको मज़ीद इन डेप्थ देखना चाहते हैं तो आप इन कैटेगरीज को वन बाय वन एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये डिफरेंट कैटेगरीज है और इनका आप यहाँ पे यूज़र, न्यू यूज़र, सेशन, बाउंस रेट एक्सेट्रा यहाँ पे कंप्लीट शो हो रहा है। और अगर लेट्स सपोज आप इसी कैटेगरी को मजीद एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके सारी चीज़ें सेगमेंट वाइज देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप उनको एज देख सकते हैं और बाकी जो आपको यहाँ पे डेटा शो हो रहा है वो यहाँ से देख सकते हैं। इन मार्केट सेगमेंटेशन भी अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे डिटेल से देख सकते हैं। अब हम जियो पे आते हैं तो जियो में सेम लोकेशन और जो लैंग्वेज का वो है सेगमेंटेशन हुई है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। लैंग्वेज में हम चले जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिन्होंने यूएस का सेट किया हुआ वो यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा आए हुए तो वो शो हो रहे। लेट्स सपोज आप यहाँ से हम ये लैंग्वेज जिसने सेलेक्ट किया हुआ है उनका वो देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 246 यूज़र है, 240 उनमें न्यू यूज़र थे, सेशन उनके इतने हैं, बाउंस रेट उनका ये है, पेज पर सेशन, ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ से देख सकते हैं। और इस डेटा को आप और भी अपने हिसाब से इसमें और चीज़ें फ़िल्टर आउट करके ऐड कर सकते हैं। लोकेशन वाइज में आ जाते हैं। यहाँ पे हम लोकेशन में फिर आप देख सकते हैं कि जिन्होंने लोकेशन अपनी सेट की हुई है उनके यूज़र्स कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि यूएस बेस्ड वेबसाइट है तो यूएस के ज़्यादा यूज़र्स आ रहे हैं यहाँ पे। मोरक्को, कनाडा और इस तरह के जो बाकी यूज़र्स है वो भी आपको यहाँ से शो हो रहे हैं। लेट्स सपोज फिर यूएस में स्पेसिफिकली आप देखना चाहते हैं तो यूएस पे क्लिक करके फिर आप देख सकते हैं कि किस सिटी से आपके पास ज़्यादा यूज़र्स आ रहे हैं। यूटा से आ रहे हैं, इस तरह बाकी से आ रहे हैं। लेट्स सपोज यूटा को आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि इसमें कहाँ से आ रहे हैं तो फिर आप देख सकते हैं कि सिटी वाइज आपके पास यूज़र्स आ रहे हैं। और लेट्स सपोज सिटी वाइज भी इसको मज़ीद आप नैरो डाउन करना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं कि सिटी से आ रहे हैं और उनके न्यू यूज़र क्या है, सेशंस वगैरह क्या है, तो वो आप यहाँ से डिटेल से देख सकते हैं। और यहाँ से आपको स्पेसिफिक लोकेशन भी वो बता देते हैं कि ये लोकेशन है और आपके पास टोटल इतने यूज़र आए हैं। अब जियो के बाद हम बिहेवियर पे आ जाते हैं। न्यू एज रिटर्निंग। न्यू वो है कि जो फर्स्ट टाइम आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं। रिटर्निंग विजिटर वो है कि जिसने आपकी वेबसाइट पे इससे पहले कोई इंटरेक्शन की, सेशन उनका बना हुआ है तो उस हिसाब से आपके पास आ रहे। न्यू विजिटर आपके पास कितने हैं वो उनका डेटा आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कि ये है। और इस तरह फिर आप रिटर्निंग न्यूज़ वगैरह न्यू और रिटर्निंग वाइज फिर आप इसको मज़ीद और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी और रिकरेंसी में हम आ जाते हैं कि फ्रीक्वेंसी वाइज ये जो सेशंस बनते हैं आपके वो ये है। उस लेट्स सपोज वन जो काउंट के सेशन है वो आपके 10,000 यूज़र है। 2 काउंट जिनके सेशंस हुए वो ये है 101 to 200 वो ये। तो जितने मतलब न्यू यूज़र आपके वेबसाइट पे आते हैं, फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट करते हैं, चले जाते हैं, वो ज़्यादा है बजाय इसके कि वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करे। तो वो बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ़ यूज़र्स है। तो जितना आपके ज़्यादा इस वाले नीचे वाले सेगमेंट्स में होंगे तो आपकी रिटेंशन रेट भी ज़्यादा होगी आपकी वेबसाइट पे। इंगेजमेंट पे फिर हम आ जाते हैं कि इंगेजमेंट में आपकी वेबसाइट पे इंगेजमेंट किस तरह के हो रहे हैं। जिस तरह हमने प्रीवियस देखा था कि जो ज़्यादा
इंटरेक्शन वाले वो है, वो कम इंटरेक्शन वाले सॉरी जो है वो 0 to 10 सेकंड हुआ है वो 11,000 बनते हैं, और 1800 प्लस सेकंड्स का जो टाइम है वो 38 प्लस यूज़र का यहाँ पे आपको शो हो रहा है। तो ये वो टाइम है जो यूज़र आपके वेबसाइट पे इंटरेक्ट करते हैं और उनकी जो जितनी भी ड्यूरेशन है वो काउंट होती है। यूज़र आईडी कवरेज वाइज आप यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं हुआ तो आपके पास अनअसाइंड जो डेटा है वो सारा शो हो रहा है। टेक्नोलॉजी वाइज अगर आप देखना चाहते हैं कि ब्राउज़र कौन सा यूज़ करें मेरे क्लाइंट ज़्यादा, ओएस कौन सा यूज़ करें, ऑपरेटिंग सिस्टम उनका क्या है, विंडो है, मैक से आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ब्राउज़र डिफरेंट देख रहे हैं, सफारी, क्रोम और इस तरह के बाकी ब्राउज़र आप यहाँ से देख सकते हैं। सफारी पे हम अगर क्लिक करते हैं तो वो वहाँ पे इसकी कंप्लीट कंपैरिजन हमें शो करेगा कि वर्जन उनका कौन सा है। तो ये वर्जन आप देख सकते हैं यहाँ से, हर एक वर्जन से जो यूज़र आ रहे हैं उनका डेटा स्टोर हो रहा है आपके पास ब्राउज़र और ओएस में। हम दोबारा आ जाते हैं, यहाँ से हम फिर बाकी चीज़ें जो एक्सप्लोर करना चाहते हैं वो देख लेते हैं। लेट सपोज़ हम नेटवर्क में आ जाते हैं और यहाँ से नेटवर्क का देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेट सपोज़ अगर नेटवर्क यूज़र्स का हमने इस तरह नहीं सेट किया हुआ था या यूज़र ने सेट नहीं किया था अपना नेटवर्क, तो वो नेटवर्क आ जाते हैं। लेट सपोज़ हमारे पास जिस तरह नेटवर्क है, नाइटेल है, PTCL है, बाकी जो कंपनीज़ वगैरह इंटरनेट की, तो वो सारी आप यहाँ पे लिस्ट डाउन आपको फिर शो हो जाती है कि ये यहाँ से जो यूज़र है वो आ रहा है। फिर हम मोबाइल पे देख लेते हैं कि मोबाइल से कहाँ से यूज़र आ रहे हैं, किस वो से, तो मोबाइल पे इतने यूज़र आ रहे हैं, डेस्कटॉप पे इतने आ रहे हैं, टैबलेट वाइज इतने आ रहे हैं। तो फिर उस हिसाब से आप अपना वेबसाइट जो है वो ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं कि आपके यूज़र ज़्यादा मोबाइल पे है तो मोबाइल के यूज़र्स को आप ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करें। डेस्कटॉप पे उस हिसाब से फिर इस जितने भी डाटा को एनालिसिस करके उस हिसाब से फिर आप अपनी वेबसाइट को अपडेट कर सकते हैं। डिवाइसेस का भी हम एनालिसिस कर सकते हैं कि डिवाइसेस में क्या है, एप्पल आईफोन पे ज़्यादा है, आईपैड पे उससे ज़्यादा है, फिर उसके बाद नोट सेट, सैमसंग, F1। तो ये सारी चीज़ें आप तौरली ख़ुद भी स्टडी कर सकते हैं और इससे अपनी वेबसाइट का एनालिसिस कर सकते हैं। क्रॉस डिवाइसेस वगैरह वो बीटा वगैरह में है, तो इंशाल्लाह वो किसी और टाइम हम इसको मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। इसके बाद कस्टम वगैरह पे कस्टम वेरिएबल और इस तरह की यूज़र डिफाइंड जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अभी यहाँ पे जिस तरह हमारे पास ऑल यूज़र आ रहे हैं और सेगमेंट अगर हम ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ये ऑल है, सिस्टम वाइज स्पेसिफिकली मैं करना अगर चाहता हूँ तो सिस्टम वाइज मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। कस्टम इसमें से मैं ऐड कर सकता हूँ, शेड, स्टार्ट, सेलेक्टेड। तो यहाँ से जितनी भी सेगमेंटेशन मैं खुद से करना चाहता हूँ या ऑलरेडी जो अवेलेबल है सेगमेंटेशन वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो वो भी हम इंशाल्लाह जैसे जैसे इस सीरीज़ में हम आगे जाएंगे तो इस चीज़ों को भी मज़ीद एक्सप्लोर कर लेंगे। बेंच मार्किंग वगैरह उसमें फिर आप आ सकते हैं कि आपने अगर कोई बेंच मार्किंग रखी हुई है उस हिसाब से आप उसमें देख सकते हैं कि लेट सपोज़ ये डिस्प्ले वाइज देख ले कि आपके पास कितने वो सेशंस बन रहे हैं, पेड सर्च के कितने हैं, सोशल के आपके पास कितने, डायरेक्ट के। तो बेंच मार्किंग वगैरह आप सेट करके इस हिसाब से देख सकते हैं। यहाँ पे अभी आपको जो शो हो रहा है सेशन वाइज शो हो रहा है और बेंच मार्क सेशंस जो है वो शो हो रहे हैं। तो यहाँ से एड रिमूव वगैरह चीज़ें कर सकते हैं। और यहाँ पे इंडस्ट्री वर्टिकल इन्होंने बिजनेस इन इंडस्ट्री किया हुआ है और कंट्री का ऑल रीजन का है, साइज़ वगैरह सब कुछ। तो आप यहाँ से इसको मज़ीद भी नैरो डाउन कर सकते हैं। सेम बेंच मार्किंग आप फिर लोकेशन, डिवाइस और इस तरह की बाकी जो वो है उस हिसाब से भी आप देख सकते हैं। अब लोकेशन वाइज आप यहाँ से देख सकते हैं, बेंच मार्किंग वगैरह कर सकते हैं, वो सेट कर सकते हैं और इसी हिसाब से फिर आपके पास पूरा डाटा शो हो जाता है। सेम गोल्स फॉर डिवाइसेस या अदर जो भी मैट्रिसेस हैं वो सारे यहाँ पे आपके पास शो हो जाते हैं। तो ऑडियंस का जो सेक्शन है वो आपको कंप्लीट एनालिसिस प्रोवाइड करता है कि आपके वेबसाइट पे यूज़र्स कहाँ से आ रहे हैं, कौन सा ओएस यूज़ कर रहे हैं, कौन सी उनकी लैंग्वेज सेट है, ऑपरेटिंग सिस्टम उनका कौन सा है, ब्राउज़र कौन सा है, मोबाइल कौन सा यूज़ करे, कहाँ से लॉगिन हो रहे, कितना टाइम स्पेंड करें। तो ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं। तो आपने अगर गूगल एड्स रन करने, फेसबुक एड रन करें तो इस डाटा को एनालाइज करके फिर उस हिसाब से फिर आप बेहतर एड्स रन कर सकते हैं। लेट सपोज आप टीवी पे कोई एड रन करना चाहते हैं तो आपको नहीं आइडिया कि इस टाइम पे आपका जो यूज़र है वो कौन सा है, छोटा बच्चा देख रहा है, जवान देख रहा है, बूढ़ा देख रहा है, तो आपको कोई आइडिया नहीं है। तो इस वजह से कन्वेंशनल मीडिया से ज़्यादा अभी ज़्यादातर लोग गूगल एड्स पे, फेसबुक एड पे, टिकटॉक एड्स पे, बाकी एड्स प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास सारी चीज़ें वेल डाइवर्सिफाइड होती है। आप नीर डाउन कर सकते हैं ईच एंड एवरीथिंग। आप लेट सपोज अगर आप चाहते हैं कि मेरा जो ये एड है 18 to 25 एज ग्रुप को शो हो और इनको लेट सपोज दिन के 4 बजे शो हो या शाम के 9 बजे शो हो या 10 बजे शो हो, तो ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ से नैरो डाउन
नैरो डाउन करके अपने स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं और इस हिसाब से फिर आपको जो कॉस्ट पड़ेगी आपके एड्स की या आपकी जो अर्निंग होगी वो सारी चीज़ें इन पे डिपेंडेंट होती हैं। ये काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं, अगर ये आप सीख गए डाटा एनालिसिस के बारे में, गूगल एनालिटिक्स या बाकी टूल्स के बारे में, तो इससे आप अच्छी एनालिसिस कर सकते हैं किसी भी बिज़नेस के लिए और उसको आप यूटिलाइज़ करके आरओआई जो होता है किसी भी बिज़नेस का वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो ज़रा लंबी होगी लेकिन इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिली होगी, आप इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं, फेसबुक और लिंक्डइन पे भी कनेक्ट हो सकते हैं आप। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते एक और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।